हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ बुक्स वगैरह की बात करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर कौन सी बुक अच्छी पड़ेगी, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक नहीं पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ बुक से ही काम चल जाएगा या फिर नोट्स वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि सीरीज वगैरह आती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन में थे बच्चे कि सर सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, आपको कोई भी चूज नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट होगा आप सभी के लिए होगा। ठीक है। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप बीएससी किए हो या फिर बीए किए हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर बीकॉम किए हो, चाहे आप वाणिज्य से हो। ठीक है। तो अगर आप साइंस से भी हैं तो भी, अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी, अगर आप मान लीजिए एग्रीकल्चर से हैं, एजी से हैं, एग्रीकल्चर पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो भी। ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक होता है वो सबके लिए समान होता है। ठीक है। सभी किसको एक ही चीज़ पढ़नी है ना। सबसे पहला बुक क्या है? सबसे पहला बुक है आपका शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है। और उसके बाद आपका दूसरा किताब क्या है? दूसरा किताब है आपका शिक्षण अधिगम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम और विकास से संबंधित है। और उसके बाद अगर हम तीसरे बुक की बात करें, तीसरा बुक है आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का है। ठीक है। उसके बाद फिर चौथा बुक आपका क्या है? चौथा बुक है आपका शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर से संबंधित है ना। तो ये चारों बुक आपको एक सभी को पढ़नी है। ठीक है। सबको इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ें मिलेगी। ठीक है। सबके लिए नया रहेगा, सभी को यही चारों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो अगर सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है, बीएड में तो सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो सेकेंड ईयर में करना है। ठीक है। सेकेंड ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में तो आप फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे, पहले ही साल में रहेंगे। ठीक है। अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। ठीक है। सब्जेक्ट को चूज करना होता है आपको थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो फिर सबके लिए एक समान किताब हो जाएंगी। सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, दो सब्जेक्ट सबके लिए बराबर होगा। ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ दो सब्जेक्ट होते हैं, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे कोई साइंस पढ़ा है तो आपका साइंस ले लिया, मैथ ले लिया, ठीक है, कोई बायो ले लिया, है ना। और कोई आर्ट्स है तो उसने हिंदी और इंग्लिश ले लिया या फिर हिंदी और सिविक्स ले लिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे तब आपको बुक अलग अलग करनी होंगी। ठीक है। बाकी सबके लिए समान ही रहता है। और सेकंड सेमेस्टर में सभी को बराबर किताबें पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बुक की बात करें कि बुक्स कौन कौन से खरीदें, ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बुक आती है, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट में भी आती है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी जो बुक आती है। ठीक है। बुक देखिए 3-4 राइटरों की आती है। ठीक है। एक कोई एक मदान करके कोई राइटर है, ठीक है, उनकी बुक आती है। ये थोड़ा सही नहीं रहता। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो। ठीक है। और एक आता है अग्रवाल का, ठीक है, अग्रवाल प्रकाशन का आता है, ये भी ठीक ही है। ठीक है। उसके बाद एक आता है ठाकुर प्रकाशन का, ठीक है, ठाकुर प्रकाशन का, ये भी ठीक है ना। और एक और आता है सहारा, ठीक है, सहारा पब्लिकेशन का आता है ना। तो इसमें से कोई भी आप जो भी बुक आपको सही लगे। देखिए जब मैं पढ़ता था तो मैंने लिया था ठाकुर पब्लिकेशन का, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना वो आपको सीक्वेंस वाइज दी रहती हैं। ठीक है। सीक्वेंस वाइज मतलब कि एक के बाद, जैसे कि कोई भी टॉपिक, पहला टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है
है ना, पहले टॉपिक से संबंधित ही रहेगा। ठीक है, तो जब पहला टॉपिक पढ़ेंगे तो दूसरे वाले टॉपिक को आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी पर जो है डिपेंडेंट रहता है। फिर जब अगला टॉपिक पर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये जो है इसी से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सीक्वेंस वाइज दिया रहता है ठाकुर प्रकाशन में। और देखिए कई कई जो है बच्चे मतलब कि जो है पिछले साल के जो स्टूडेंट होते हैं उनसे कोई कोई बुक ले लेते हैं, तो कोई जो है अग्रवाल की और कोई जो है सहारा प्रकाशन की, ठीक है, या मदान की बुक ले लेता है। ठीक है, तो उसमें भी वही चीज़ें रहती हैं, लेकिन बस जो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे अग्रवाल पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर पहले चैप्टर में मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तब वहाँ पर जो है उसमें का वो चीज़ें जो है समझने के लिए आपको जो है तीसरे चैप्टर या चौथे चैप्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सीक्वेंस वाइज नहीं रहता है। ठाकुर पब्लिकेशन के बुक में जो है सब कुछ जो है एकदम सीक्वेंस से रहता है। और उसके बाद अगर हम देखें कि मतलब शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, ठीक है, जो आपके ये जो है एग्ज़ाम से 1 महीने 1.5 महीने पहले जो आ जाते हैं, ठीक है, ये जो है एक अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इनमें जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है कंटेंट भरा रहता है। ये जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये जो बुक है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए 150-200 का बुक आता है सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बीतने के बाद उसको जो है आपको जो है वो काम में नहीं आएंगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में जैसे शॉर्ट सीरीज वगैरह आती हैं, ठीक है, सीरीज वगैरह ये जो है आती है, एक आनंद की आती है, आनंद प्रकाशन की, ठीक है, और एक आती है नवीन प्रकाशन की। ठीक है, एक नवीन प्रकाशन की आती है और एक और आती है टॉपर्स की। ठीक है, टॉपर्स की आती है, एक आनंद की आती है, एक नवीन की आती है और एक टॉपर्स की आती है। ठीक है, तो इसमें से देखिए अच्छा कौन पढ़ता है। आनंद में भी जो है चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन जो है इसकी जो लैंग्वेज है आनंद प्रकाशन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा किताबी भाषा है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप किताबें खरीद लेते हैं तो ही अच्छा है, या किताब आप खरीदिए या फिर इसको पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों जो है सेम चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और अगर टॉपर्स की बात करें, टॉपर्स वाले में देखिए क्या होता है कि और एक और पब्लिकेशन आता है, एक आता है वंदना प्रकाशन की। ठीक है, वंदना प्रकाशन की। ठीक है, टॉपर्स भी अच्छा रहता है ना। अभी तक तो टॉपर्स को हमने देखा नहीं कि कैसा बुक है कैसा नहीं है, लेकिन सुना है कि शायद अच्छा रहता है। और उसके बाद वंदना प्रकाशन की अगर हम बात करें तो वंदना प्रकाशन में देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप किया गया है, तो ये भी जो है किताबी लैंग्वेज रहता है। ठीक है, बुक्स की लैंग्वेज रहती है इसमें, है ना, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा क्या है, ठीक है, तो इसमें जो है सामने लिख देगा कि 2012 में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, जैसे MGKVP में पूछा गया है, ठीक है, या फिर जो है पूर्वांचल में पूछा गया है, ठीक है, या फिर किसी और मेरठ की यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है, या फिर जननायक यूनिवर्सिटी में पूछा गया, आगे जो है दे दिया रहता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको वंदना प्रकाशन के जो शॉर्ट नोट्स आते हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट पड़ता है जो देखिए नवीन का। ठीक है, नवीन की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए लैंग्वेज की पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज ही जो है आपका अच्छा समझ में आ गया तो आप जो है चीज़ों को अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं बिना याद किए उसको, है ना। तो लैंग्वेज में सबसे अच्छा जो है नवीन प्रकाशन की आती है। इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो दिया होता है, जैसे मान लीजिए शिक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो ये जो इसमें जो है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखेंगे तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इसमें जो है प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं नवीन प्रकाशन के। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है पूरे आपके 1 साल में क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, ये सब जो है पूरी डिटेलिंग है। आई होप कि आपको हमारी बातें जो है समझ में आई होगी। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर का एक जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको जो है सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है,
फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, सभी चीज़ें मैं आपको जो है बताता रहूँगा। और सेकेंड ये सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आपकी मतलब पूरे बीएड की कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।